हेलो दोस्त, मैं ब्रजेश कुमार आप लोग के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड शॉर्ट लिस्टेड वीडियो लेकर आया हूँ। वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में बताने जा रहे हैं। और भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में जब सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव लगा कर देखिए, तो हमें उम्मीद है कि पूर्ण रूप से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं भारतीय संविधान की कुछ अनुसूचियाँ के महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ के बारे में। तो पहले जान लेते हैं, जब मेरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था, बन रहा था, तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी और बाद में 4 अनुसूची जुटा और न्यू अनुसूचियां बना और अब अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। हमारा मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना हो गया है? 12 हो गया। तो जो संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय 8 अनुसूचियां थी और अब 4 अनुसूचियां जुटा और तक कितना अनुसूचियां हो गई? अनुसूचियों की संख्या 12 हो गया। उस समय अनुच्छेद, कुछ अनुच्छेद जैसे आर्टिकल इसे बोलते हैं, इसमें क्या था कि उस समय 395 आर्टिकल्स थे और बाद में इसमें और ऐड हुआ और अब आकर के 444 अनुसूचियां अनुच्छेद हो गया। इस तरीके से अब 452 ऐसे 452 53 ऐसे और अनुच्छेद हो चुके हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं पहले की प्रथम अनुसूची के बारे में। अनुसूची में क्या है कि पहले भारत और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन है पहला अनुसूचिया में। और पहला में क्या है कि राज्यों की संख्या जैसे 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है और यही 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पहला अनुसूची में उल्लेख है दोस्तों। और द्वितीय अनुसूची में आते हैं। द्वितीय अनुसूची में क्या है कि ये जो राज्य है, ये राज्य के मुख्य न्यायाधीश, उप सभापति, राज्यसभा के सभापति और ये सबके वेतन एवं भत्ते के बारे में उल्लेख आपको द्वितीय अनुसूची में है। इसी तरीके से हम देखते हैं तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में जितने भी मेरे राज्य के मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जैसे मुख्य न्यायाधीश, उप सभापति, सभापति, ये सब के शपथ ग्रहण का उल्लेख आपको तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में उल्लेख है। अब चौथा अनुसूची देखते हैं। चौथा अनुसूची, तो चौथा अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा और राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन आपको फोर्थ अनुसूची में है। और इसमें होता क्या है, जैसे इसको याद करने के तरीके, तो पहला वेतन, जैसे हम वेतन लेते हैं और वेतन लेने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, अगर वो वेतन किसी से पूछते हैं कंपनी से, जब वेतन अच्छा रहता है तो उसमें हम लोग ज्वाइन करते हैं, यानी कि शपथ लेकर इसमें शपथ लेते हैं कि हम इसमें वर्क करेंगे और उसी दिन से ये ऐसे दो दो कर करके याद करेंगे दोस्तों। और ये फर्स्ट और फोर्थ, जैसे हम देखते हैं कि भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में और ये राज्यसभा के और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन भी आपको ये, जैसे विधानसभा, राज्यसभा में जितना सीट है और केंद्र शासित प्रदेश कुछ पांडुचेरी और दिल्ली जैसे जुटकर विधानसभा की सीट हम लोग एक राज्यसभा में आते हैं, राज्यसभा की सीट और के लोकसभा की सीट मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं दोस्तों। अब आते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है कि अनुसूचित जनजाति और जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है पांचवा अनुसूची में। पांचवा अनुसूची में क्या है दोस्तों कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में वर्णन है। अब इसमें क्या है कि बताया गया है कि अनुसूचित जाति संविधान के अनुसार कितना, मतलब कैसे कैसे छूट का प्रावधान किया गया है, वो सारा चीज पांचवी अनुसूची में लिखा गया है दोस्तों। अब इसमें क्या है, छठा अनुसूची, आगे देखते हैं छठा अनुसूची। सिक्स्थ अनुसूची में क्या है कि ये अनुसूचित जनजाति काट के जनजाति का वर्णन है, तो कुछ ही स्टेट का जनजाति बारे में वर्णन है। जैसे ये आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र हो गया, जो जैसे मानचित्र दर्शाते हैं इस तरह से, तो ये वाला जो है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इस पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय के बारे में वर्णन है दोस्तों। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये
छठी अनुसूची में ये सब जनजाति के बारे में वर्णन है। अब 7वीं अनुसूची में क्या आते हैं, तो 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची। एक होता है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। अब संघ सूची में क्या आता है कि संघ सूची में केवल इस पे सेंटर यानी कि केंद्र सरकार, इस पे सिर्फ केंद्र सरकार काम करता है, और राज्य सूची में राज्य सरकार काम करता है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर समवर्ती सूची का निर्माण करते हैं, यानी समवर्ती सूची पे काम करते हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं कि कुछ इसमें महत्वपूर्ण, जैसे संघ सूची के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय रखा गया है दोस्तों। जैसे इसमें विषय की संख्या पहले 97 था, और अब बढ़कर विषय की संख्या इसमें कितना हो गया है, 100 विषय की संख्या हो गया है। और राज्य सूची में पहले विषय की संख्या 66 थे, और जो कि अब घटकर 61 विषय की संख्या 61 हो गया है दोस्तों। और समवर्ती सूची में आपको विषय की संख्या 47 थे, और अब बढ़कर 52 हो गए। अब विषय की संख्या 52 हो गया है। उसी तरीके से इसको कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि संघ सूची के अंतर्गत कितने भाषाएं का वर्णन है, तो पहले 97 था दोस्तों, और हम अब 100 भाषाओं का वर्णन इसमें है। और राज्य सूची में 66 थे, अब घटकर 61 हो गए हैं। जैसे उसी प्रकार समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 हो गए। अब बात करते हैं हम लोग 8वीं अनुसूची के बारे में। तो 8वीं अनुसूची में देखेंगे कि जो कि पहले जब मेरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था तो उस समय भाषाएं की संख्या 14 थी। इसमें बाद में जैसे कोंकणी 21वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है, और फिर मणिपुरी, मैथिली, संथाली, इस सारी भाषाओं को जोड़कर 22 भाषाओं का वर्णन अभी हम लोग कंटिन्यू में 22 भाषाओं को पढ़ते हैं। ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन आते हैं क्या कि किस मतलब 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन है, तब 22 भाषाओं का वर्णन है। इस तरीके से हम लोग 8 अनुसूची को पढ़ लिए। और 4 अनुसूचियां और जो नया अनुसूची बनकर रेडी हुआ है, वो 4 अनुसूचियां को एक हम डायग्राम में पढ़ेंगे दोस्तों। ये है आपका डायग्राम। इस तरीके से ये डायग्राम को हम लिख चुके हैं। अब इसको बारी बारी से देखेंगे। अब पहला क्या है, जैसे संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। संशोधन क्या हुआ, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, फिर कौन सा वर्ष में जोड़ा गया है, फिर इसमें क्या जोड़ा गया है, और इसके विशेषता के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये नवा अनुसूची में क्या है, नवा अनुसूची में पहला संविधान संशोधन, जब अनुसूचियां बनकर तैयार हुआ तो पहला ही संविधान संशोधन हो रहा था। उस समय क्या किया गया 1951 में कि भूमि सुधार से रिलेटेड 284 विषय को शामिल किया गया था। कितना विषय को, 284 विषय को। इसमें क्या हुआ कि मतलब सरकार अधिकतर देखने को मिल रहा था कि जैसे कुछ भूमि विवाद आते जा रहा है। तो पहला ये क्षेत्र था नवा अनुसूचिया में जोड़ा गया भूमि सुधार से रिलेटेड ही। अब आते हैं दोस्तों हम लोग 10वां अनुसूची पे। 10वां अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दल बदल को शामिल किया गया कि कोई भी आदमी इस एक दल से दूसरे दल में शामिल हो सकता है। मतलब जैसे इसमें जैसे लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव होता है तो उस समय मत अपना देने का अधिकार रहता है, दल एक दल से दूसरे दल में बदल सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं 11वां अनुसूचियां। 11वां अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में पंचायती राज्य के बारे में वर्णन है, और इसमें 29 कार्य क्षेत्र को शामिल किया गया है पंचायती राज में। जैसे कि पंचायत के अंतर्गत कोई भी हो, अपना ग्राम पंचायत में नॉमिनेट, मतलब इस सबका वर्णन आपको 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में आएगा दोस्तों। अब देखते हैं 12वां अनुसूची में। 12वां अनुसूची 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में ये नगर प्रशासन के बारे में उल्लेख है। इसमें 18 कार्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। नगर में जैसे नगर में कैसे कैसे कौन सा प्रशासन कार्य करेगा, ये इसमें 18 क्षेत्र बांटे गए हैं दोस्तों। इस तरीके से देखें हम लोग टोटल अनुसूची को, जो कि 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची हम लोग देखें।
और हमें उम्मीद है कि आप लोग इतना कीजिएगा। इतना करने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के बाद देखिए, हमें उम्मीद है कि पूरा वीडियो आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। देखते हैं दोस्तों, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं इस वीडियो को, जैसे फिर से देख लेते हैं एक बार अनुसूचियों को। जैसे प्रथम अनुसूची में भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख है। दूसरा अनुसूची में है वेतन, उसके केंद्र शासित प्रदेश में जितना भी काम करेंगे या राज्य में उनके वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है। तीसरा में शपथ के बारे में बताया गया है। और चौथा अनुसूची में राज्यसभा के और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। और पांचवा में अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन है दोस्तों। और छठा में 4 राज्य को जो जनजातीय विवरण है वो बताया गया, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय विवरण के बारे में बताया गया है। और 7वां अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में देखें हम लोग। इसमें ये विषय की संख्या जैसे 97 था, 100 हो गया, 66 था तो 61 हो गया, 47 था तो 52 बढ़कर हो गया। इस तरीके से हम 7वीं अनुसूची देखें। फिर 8वीं अनुसूची में सारी भाषाएं का वर्णन है। पहले 14 भाषाएं थी, अब बढ़ करके 22 भाषा हो गया है दोस्तों। अब देखते हैं हम 9वां अनुसूची में पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा भूमि सुधार से रिलेटेड ये 9वां अनुसूचियां हैं। और 10वां अनुसूची में क्या है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल को जोड़ा गया है दोस्तों। और 11वां में तो देख चुके दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में पंचायती राज्य को जोड़ा गया और इसमें 29 कार्य क्षेत्र है दोस्तों। और 12वां अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में पंचायती राज्य के नगर प्रशासन कार्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि पूरा समझ में आया होगा आपका वीडियो। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।